नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप यूनिवर्ल्ड। हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे, रहस्यमयी और वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रूबरू कराते हैं। क्या आपको पता है कि हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया बेयर बाइसेप्स एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच। आखिर क्या कहा रणवीर ने, क्यों लोगों ने उनका विरोध किया और क्या इससे उनका करियर खत्म हो सकता है। तो अगर आप ऐसे ही वायरल और शॉकिंग टॉपिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का विवादित सच। रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें लोग बेयर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स और पॉडकास्ट होस्ट्स में से एक हैं। उनकी पॉडकास्ट सीरीज द रणवीर शो और अन्य सोशल मीडिया कंटेंट लाखों लोगों द्वारा देखे और सुने जाते हैं। लेकिन हाल ही में वह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उनके नए यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में किए गए एक आपत्तिजनक सवाल ने पूरे इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है। इस विवाद ने न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। विवाद की शुरुआत विवादित सवाल जो चर्चा का विषय बन गया। रणवीर अल्लाहबादिया के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतिभागी से एक बेहद विवादास्पद और अश्लील सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, क्या आप अपने माता पिता को रोज सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे? करके आया वो। कभी ना देखी है? How long is it? 2 करोड़। या इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए एक बार खुद इसमें शामिल होंगे? यह सवाल सुनते ही न सिर्फ प्रतिभागी बल्कि दर्शक भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इस क्लिप के वायरल होने के बाद लोग रणवीर की निंदा करने लगे और इसे अश्लीलता फैलाने वाला कंटेंट बताया। लोगों की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर बवाल। यह सवाल सुनने के बाद लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रणवीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारतीय संस्कृति पर हमला। बहुत से लोगों ने इस सवाल को भारतीय मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ बताया। बॉयकॉट कैंपेन। जल्द ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बेयर बाइसेप्स और बैन इंडिया गॉट लेटेंट जैसे ट्रेंड चलने लगे। रणवीर की छवि पर असर। पहले रणवीर को एक बुद्धिमान और प्रेरणादायक कंटेंट क्रिएटर माना जाता था, लेकिन अब उनकी छवि नकारात्मक होती जा रही है। रणवीर की सफाई और माफी। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग उनकी आलोचना करने लगे तो रणवीर ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। कॉमेडी मेरी ताकत नहीं है, मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। रणवीर ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे और भविष्य में वह इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्या उनकी माफी स्वीकार की गई? कुछ लोगों ने उनकी माफी को स्वीकार कर लिया और इसे एक गलती मानकर माफ कर दिया, लेकिन कई लोगों ने इसे दिखावटी बताया और कहा कि रणवीर ने सिर्फ नुकसान से बचने के लिए माफी मांगी। कुछ लोगों ने कहा कि रणवीर जैसे बड़े कंटेंट क्रिएटर को पहले ही सोचना चाहिए था कि वह क्या बोल रहे हैं। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई। इस विवाद के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने रणवीर और शो में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से अश्लीलता फैलाने और युवाओं पर बुरा प्रभाव डालने का मामला शामिल है। एफआईआर में किनका नाम शामिल है? रणवीर अल्लाहबादिया बेयर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी यूट्यूबर और कॉमेडियन, जसप्रीत सिंह स्टैंड अप कॉमेडियन, अपूर्वा मखीजा कंटेंट क्रिएटर, समय रैना होस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन। रणवीर के करियर पर असर। क्या रणवीर की लोकप्रियता कम होगी? पॉजिटिव। इस विवाद के कारण रणवीर और उनका शो ट्रेंड में आ गया। कुछ लोग इसे फ्री पब्लिसिटी मान रहे हैं, जिससे शो की व्यूअरशिप बढ़ी है। विवादों के कारण शो को और ज्यादा ध्यान मिला। नेगेटिव। रणवीर की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। अब लोग रणवीर को एक गंभीर और प्रेरणादायक व्यक्ति की जगह एक विवादित यूट्यूबर के रूप में देखने लगे हैं।